हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज। बड़े खुश हैं। चलो संजय, भोज का अवसर नष्ट हो गया। परंतु महाराज, मैं अब भोजन नहीं करूंगा महामंत्री, किंतु हाँ, एक घोषणा करने के लिए इस राजभोज का आयोजन किया गया था। वो घोषणा मैं कर देता हूं। क्या? राजा कल प्रातःकाल राजसभा में हस्तिनापुर के युवराज की घोषणा हो गई। पता चल जाएगा भाई। की घोषणा होगी युवराज के रूप में। राजा अर्जुन के अपमान के पीछे भी यही कारण था। जब सामर्थ्य को नहीं तोड़ पाए तो सम्मान को तोड़ने का प्रयत्न किया, जिससे कल राज्यसभा में अपना पक्ष न रख पाए। क्या पक्ष है हमारा नकुल? इमोशनल बंदा बोला। यही कि युवराज पद पर आपका अधिकार है भ्राताश्री। हाँ जी। नहीं। क्या? नहीं। भगवान इंद्र ही ये निश्चित करते कि कितनी वर्षा कहाँ करनी। सारे जीवों को उनके अनुकूल बनना पड़ता है। राजा का अधिकार भी ऐसा ही होता है। किंतु ज्येष्ठ, किसी कारण से कुछ समय के लिए यदि किसी को कोई राज्य प्राप्त हो जाए, उससे राज्य पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता।
मनुष्य नहीं, भूमि पर राज्य तो सबको कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है। इसी कारण ऐसी परंपरा, इस सिंहासन पर जो जितने समय के लिए बैठे उतने समय के लिए उसका अधिकार संपूर्ण माना जाता है। और कोई अपने बाहुबल से वो राज्य जीतकर राजा बन जाए तो तब तो उस नए राजा का अधिकार हो जाता है ना। हम अपने बाहुबल से ये राज्य प्राप्त करेंगे कि युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करेंगे। अपमान को भी नहीं भूल सकते। किससे युद्ध करोगे भीम? अपने परिवारजनों से? ओ यार, क्या है? वो नहीं समझते आपको परिवार। चाचाश्री से या फिर अपने भाइयों से? नहीं भी, तुम युद्ध का विचार भी नहीं ला सकते। महाराज का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य करना होगा। बस कीजिए राजकुमारी, दुख का विचार करते रहने से दुख केवल बढ़ता है। अब आंसू मत बहाइए। और तेरे एक पुत्र का अपमान हुआ, मेरे ही दूसरे पुत्र के हाथ, भाई के हाथों भाई का अपमान हो तो उसका घाव जीवन भर नहीं होता। किंतु वो दोनों जानते ही नहीं राजकुमारी कि उनके बीच क्या संबंध है। राजकुमारी, वे दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और शत्रु तो एक दूसरे का अपमान करते ही हैं। समय आने पर राजकुमार अर्जुन भी अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर संतोष प्राप्त कर ही लेंगे। ये किस प्रकार की दिलासा दे रही हो तुम मुझे प्रियंवदा? मैं ये शत्रुता कैसे सह सकती हूँ? अर्जुन का हृदय सुलग रहा होगा इस समय। वो कर्ण से बैर लेने के लिए कोई संकल्प करे, उससे पहले मुझे उसका मन शांत करना होगा। ओ यार, माता, ओ शुक्र है भाई। अर्जुन ने सुना नहीं, बहुत काम किया। हाँ, सुनेंगे। अग्नि स्नान माता, आपके दुख के आंसुओं में अग्नि स्नान करवाते, अग्नि स्नान करके प्रायश्चित कर रहा हूं। आज मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू आए माता। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अवश्य मेरा ही दोष है माता। आपने मुझे सदैव सिखाया कि शक्ति का दूसरा नाम धैर्य है। तो इंसान अपना धैर्य खो देता है तो शक्ति भी खो देता है। इसी कारण मैंने अपना धैर्य खो दिया। ये मेरा दोष है माता, वही मेरा दोष है।
और इसी कारण आपकी आंखों में आंसू आए। जब एक पुत्र के कारण उसकी माता की आंखों में आंसू आते तो उसके पश्चात सदैव उसके हास्य में भी एक अजीब सी पीड़ा होती है माता। हंस पी में अब तो अपना दुख दूर कर। लो भाई, एक जो चाहते थे ना सब वो हो गया, लेकिन यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र ने एक बात बोली है। मतलब पहले तो उसने बहुत एक वैसी बात बोली कि एक जो लाभ मिलना था, खाना खाने आए थे, वो तो अब सारा इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी बात बोली है कि अब इधर बनेगा भाई राज, पता चलता है। नहीं, ये मुद्दा भाई जो स्टार्ट हुआ है ना, ये बचपन से ही हुआ है युद्ध का। जब से धृतराष्ट्र ने भाई गद्दी संभाली थी और उसका लालच बढ़ता जा रहा है। लेकिन इधर बात होगी भाई जो भीष्मा जी ने मतलब के की हुई थी, जो प्रॉमिस उसने किए हुए थे कि हमारी मर्जी से बंदा आएगा और पूरे जिसके असूल हुए। लेकिन आप देखो इधर भी छल करते हैं कि नहीं भाई। भीष्मा जी की मानी है, दूसरी मानी जाएगी भीष्मा जी की, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी सारी उम्र त्याग दी इसे राज्य को संभालने के लिए, उनकी मानी जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि भाई धृतराष्ट्र उनकी मानेगा, क्योंकि उसने जो अब ऐलान करना है ना अपने पुत्र के हक में करेगा, मुझे तो लग रहा है। इस तरह भाई जो अपना पांडु है ना, वो तो भाई बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका बड़ा भाई जो है ना वो उसे रोक देता है। क्या कि आपकी पांडु इधर है ही नहीं मौलवी साहब। पांडु पुत्र भाई, पांडु पुत्र भीम जो है, भीम, वो तो भाई बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन भाई उसका जो बड़ा भाई है ना वो उसे भाई रोक देता है कि नहीं, आप हम किससे योद्धा करें, वो हमारे भाई है क्या, एक चाचा है क्या, दूसरा भाई, और किन से योद्धा करना है क्या। लेकिन वो भाई ऐसी बातें करके उनको टाल देते हैं क्या। लेकिन भीम का जो खून है वो भाई खोलता ही रहेगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि थोड़ा सा अभी अगर इस चीज़ को नहीं ना समझेंगे कि वो हमारे भाई हैं, या मतलब जिस तरह वो एक ये वो कर रहे हैं, तो अगर इसको जितना लंबा खींचेंगे ये इनके लिए नुकसानदेह होगा, इन पांचों भाइयों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भाई अर्जुन आया तो है एक कुंती जी के पास, और मतलब वो कुछ और बातें कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको भाई मतलब तसल्ली दी है कि कोई नहीं, यार मेरी ही गलती थी उस वक्त, मैं जो एकदम गुस्से में आ गया जिस वजह से सारा काम खराब हुआ। देखो, हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।